हेलो टीचर्स, वर्षा शर्मा यूट्यूब चैनल में आज आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम हमारा पर्यावरण बुक का जो 6, 7, 8 के लिए यूज़ होती है यूपी बोर्ड में, उसका चैप्टर नंबर 2 लेकर आए हैं कि हमारे स्टूडेंट्स सभी जो हाफ ईयरली एग्ज़ाम आने वाले हैं उसमें क्वेश्चंस के आंसर किस वे में देंगे। तो चलिए प्रस्तुत है आपके सामने चैप्टर 2 हमारे प्राकृतिक संसाधन, जिसका पहला क्वेश्चन है संसाधन किसे कहते हैं। तो आप देख सकते हैं हमने इसका आंसर जो दिया है वो है हमारे आसपास उपस्थित हर वह वस्तु जिसका प्रयोग हम अपनी विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए करते हैं संसाधन कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इसका है प्राकृतिक संसाधन क्या है। तो इसका आंसर हमने दिया है जो वस्तुएं हमें प्रकृति से प्राप्त होती हैं तथा जिनमें हम किसी प्रकार का भी परिवर्तन नहीं कर सकते, प्राकृतिक संसाधन कहलाती हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है वह प्राकृतिक संसाधन कौन से हैं जिनके बिना जीवन संभव ही नहीं है। तो इसका आंसर हमने दिया है हवा, जल, पेड़ पौधे आदि, यानी इन तीनों के बिना ही मनुष्य का जीवन नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 4 है प्राकृतिक संसाधनों का वर्गीकरण कीजिए। तो इसका हमने आंसर दिया है प्राकृतिक संसाधन को सबसे पहले हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, जैविक संसाधन और दूसरे हमारे हैं अजैविक संसाधन। जैविक संसाधन हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किए हैं, जंतु और वनस्पति में। इसी प्रकार से अजैविक संसाधन भी हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किए हैं, पहला है उसमें से नव्यकरणीय और दूसरा है अनव्यकरणीय। अब हमने नव्यकरणीय संसाधन को भी 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहले है वायु, सेकेंड है जल, थर्ड नंबर पर है मिट्टी और फोर्थ नंबर पे हमारा सौर ऊर्जा। इसी तरह से अनव्यकरणीयों को भी हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, जिसमें से नंबर फर्स्ट है इसका खनिज और सेकंड नंबर पर है जीवाश्म ईंधन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे पूछा गया है कि दैनिक जीवन में जल का क्या उपयोग है। तो हम काफ़ी सारे काम हैं जो जल के बिना हमारे संभव नहीं है, जिसमें से पहला काम है हमारा नित्य कर्म हेतु, सेकंड है खाना बनाने हेतु, थर्ड हमने दिया है कपड़े धोने हेतु, फोर्थ हमने दिया है बर्तन धोने हेतु, 5th नंबर पर है नहाने हेतु और 6th नंबर पर दिया है पीने हेतु आदि। क्वेश्चन नंबर 6 है जल के दुरुपयोग को रोकने के 2 उपाय लिखिए। तो इसमें से पहला हमने आंसर दिया है कपड़े, जानवरों आदि को नदी, तालाब आदि में ना नहलाएं, क्योंकि नदी, तालाब आदि में इनको नहलाने से, जानवरों को नहलाने से या कपड़ों को धोने से पूरा का पूरा पानी दूषित हो जाता है। सेकंड नंबर पे हमारे पास खेतों का वह कल कारखानों की जो गंदगी होती है उसे हमें जल में नहीं फेंकनी चाहिए। और थर्ड नंबर पर है साबुन या अपमार्जक आदि जो हैं वो नदियों में ना मतलब इन सभी चीज़ों से हमें नहीं नहाना चाहिए नदियों में। क्वेश्चन नंबर 7 है भूमि से प्राप्त होने वाले किन्हीं 5 पदार्थों के नाम लिखिए, जिसमें से पहले नंबर पे हमने दिया है अन्न, सेकंड नंबर पर है फल, थर्ड नंबर पे दिया है हमने सब्जी, मसाले, औषधि, खनिज। इसी तरह से जो भी हमारी प्राकृतिक चीज़ें हैं वो सभी इसके अंतर्गत लिखी जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास सौर ऊर्जा हमारे जीवन के लिए क्यों आवश्यक है। तो हमने इसके 4 पॉइंट्स बनाए हैं। सबसे पहला है जल चक्र बनाए रखने हेतु, सेकंड नंबर पे हमने दिया है वायुमंडल में वायु प्रवाह बनाए रखने हेतु, थर्ड नंबर पे है जलवायु को नियंत्रित करने में और फोर्थ नंबर पर है विटामिन डी बनाने में। क्वेश्चन नंबर 9 है हम वायु हमारे जीवन के लिए क्यों आवश्यक है। तो इसका आंसर हमने दिया है वायु, जिसे हम ऑक्सीजन भी कहते हैं और सिंबल इसका केमिकल सॉल्यूशन सिंबल है O2, के बिना हम जीवित नहीं रह सकते हैं, इसलिए हमारे लिए आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 10 है मनुष्य जंतुओं की प्राणवायु कौन है। तो इसका आंसर आता है हमारे पास ऑक्सीजन। यदि आपको हमारे क्वेश्चंस की ये वीडियो पसंद आती है तो आप हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को। धन्यवाद।